लेक पिचोला के कई सारे घाट हैं, जिसमें द मोस्ट फेमस इज गंगौर घाट। शहर के बीचों बीच ये घाट देखे बिना उदयपुर का सफर कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द गंगौर घाट इज ड्यूरिंग द सनसेट। You can see for yourself the setting sun creates an amazing artwork over the lake. अगर आप खुशनसीब हैं तो गंगौर घाट में शायद आपको परफॉर्म करते हुए कुछ फोक आर्टिस्ट मिल जाएंगे। We were incredibly lucky. एक जैम सेशन का क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। आज दोपहर को हम लोग दिल्ली से बाय एयर उदयपुर पहुँचे और उदयपुर में हम लोग रुके हुए हैं गंगौर घाट के पास एक हवेली में। ये 180 साल पुराना जो हवेली है उसको अभी रिनोवेट करके एक होटल में तब्दील किया गया है, तो हम लोग उस होटल में रुके हुए हैं। हमारे होटल से गंगौर घाट पैदल 5 से 6 मिनट लगता है। होटल से निकल के जगदीश टेम्पल होते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं गंगौर घाट की तरफ और आपको दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ रंग बिरंगे उदयपुर। शाम को उदयपुर के लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट गंगौर घाट पहुंचते हैं सनसेट देखने के लिए। कोविड के समय में भी ये घाट लोगों से और कबूतरों से काफ़ी भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ के जो कबूतर है वो लोगों से डरते नहीं हैं। एक बार थोड़ी देर के लिए मास्क खोल लिया जाए। ये लेक पिचोला और वहाँ पे देखिए सीनिक व्यू, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं था उदयपुर इतनी सुंदर है। ये देखिए फ्लाइट ऑफ पिजियन। और पीछे एक पुरानी हवेली की आपको नज़ारे भी दिखा देते हैं। अभी हम लोग हैं गंगौर घाट पे, पीछे लेक पिचोला और द फेमस सनसेट ऑफ गंगौर घाट। दूर आपके लेक पैलेस होटल दिख रहा होगा आपको। और हमारा दोस्त डॉगी बाबा, कालू बाबा, हमारा दोस्त कालू बाबा। कालू बाबा इज़ रियली एक्साइटिंग डॉगी। दिस इज़ एन एक्साइटिंग प्लेस एक्चुअली। मुझे लगा नहीं था उदयपुर इतना हैपनिंग होगा, एटलीस्ट गंगौर घाट इतना हैपनिंग होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग सा ही लग रहा है। देयर आर लॉट ऑफ यंग क्राउड who travels to this part of the city एंड हम लोग यहाँ पे पास में कोटरा हवेली पे रुके हुए हैं, जो यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पे होगा।
और ये पीछे देखिए द ब्यूटीफुल कैफ़े। शाम गंगोर घाट में बिताने के बाद इफ़ यू वांट टू रिलैक्स बाय द लेक साइड एंड हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन्हें में से एक ऑप्शन है हेलो बोहो कैफ़े, जहाँ पे हमने शाम बिताई। आपको वहाँ पे ले चल। हम लोग गंगोर घाट के सामने ही है और गंगोर घाट के पास ही आपको मिल जाएगा ये हेलो बोहो कैफ़े। Hi to everyone. क्यूट प्लेस यू हैव। Hi. और हम लोग अभी कैफ़े के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए ये है आपके गंगोर घाट। पीछे आपको दिख रहा होगा लेक पिछोला के व्यू। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। वी हैव ऑर्डर्ड फॉर सम सैंडविच, कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। That's outside the view of the lake. So please make yourself comfortable. So, how are you liking the sandwich? Okay, so we have ordered for this COT and the green cheese sandwich. Yeah, we are quite liking the food and also enjoying the ambience of the sunset here and the light reflecting on the lake and a cappuccino. Cappuccino is good. In fact, me as a almost like a coffee addict, I can certify that the coffee is good. Maybe it could be a little thicker, a little bit creamier, but otherwise also it is good. I'm quite liking the coffee. Sandwich is also good enough. Overall, this is a nice place and the price is I would say reasonable. So you get a sandwich for 180 rupees. Yes, and this is how it is like. There is another slice and a Four coffee. slice big Yeah. sandwich. Yeah. And then the tea is for 59 rupees and the coffee is 120 rupees, which is very reasonable. Very reasonable. So I The think- place and the ambience. Yes. We will- 3. Yeah, Alright. And how is sandwich? That's we are really quite, good. quite excited with the views and everything. What is your name? Gautam. Huh? Gautam. Gautam. This is your cafe? I know actually I'm a manager over here. You were managing this cafe. And it is a daily cafe? Yeah, it's from last 3 years. Please. Yeah. This looks so classic and so interesting. Bit on the sweeter side, but it's like the roadside chai that you have, that you crave for in the name of chai all the time. I'm On a really liking it. winter evening. On a winter evening. It's boiled very well. It's rather thick, so it's a good sip. I'm quite liking this, and it's warm. The chill is going outside, and this complements the chill very well. And you can see the scenery outside. So what more can you ask for? ये मेरे पीछे है हेलो बोहो कैफ़े। ये गंगोर घाट के एकदम सामने ही है कैफ़े। पीछे देखिए गंगोर घाट और ये लेक पिचोला और सूरज डूबते हुए। यहाँ पे इस कैफ़े में आपको बहुत अच्छा चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी, sandwiches, grilled sandwiches were really good. We tried veg cheese sandwich and then COT बोल के उनका एक सैंडविच है जो बहुत ही बेहतरीन था। So I recommend if you are coming to Udaipur and visiting गंगोर घाट and घाट से बैठ के आपको सनसेट देखना है तो this is a cafe which is highly recommended. बहुत छोटा सा क्यूट सा कैफ़े है but hospitality is out of the world. जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, द गंगोर घाट गेट्स वेरी लाइवली एंड कलरफुल इन द इवनिंग। बहुत से लोग सनसेट देखने के लिए घाट पर आते हैं। आप कुछ कलाकारों को घाट पर परफॉर्म करते हुए भी देख सकते हैं। एक शाम हमें नसीब से एक अमेजिंग जैम सेशन देखने को मिला। इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इस जैम सेशन का वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं।
इसे देखें और तय करें आपको जल्द ही उदयपुर विजिट करना चाहिए या नहीं। So friends, this was about the sunset at Gangaur Ghat and the Hello Boho Cafe. If you like this video, please share it, give it a thumbs up and subscribe to our channel.